सिंह एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्पेन दौरा। एमपी में निवेश और साझेदारी को लेकर यह दौरा काफी अहम है। कई अहम बैठकों में आज शामिल होंगे सीएम मोहन यादव। निवेशकों, उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे। सीएम एमपी में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्पेन दौरे पर हैं, तो स्पेन में मुख्यमंत्री निवेशकों, उद्योगपतियों से संवाद कर रहे हैं। साथ ही एमपी की नीतियों की जानकारी दी जा रही है। निवेशक किस तरह से एमपी में निवेश की तैयारी कर रहे हैं, क्या ऑप्शंस उनके लिए हैं, क्या फायदा उनको यहां पर निवेश करने पर होगा, इन्हीं सभी मुद्दों पर आज जो चर्चा होगी, बातचीत होगी, ये जानकारी निवेशकों को दी जा रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने एनडीटीवी से खास बातचीत भी की, वो भी आपको दिखाएंगे। तो एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्पेन दौरा जो कि काफी अहम है। देखिए क्या कहा सीएम मोहन यादव ने एनडीटीवी की टीम से। प्रतिक्रिया कैसी रही है दुनिया में इन्वेस्टमेंट के लिए, मध्य प्रदेश के लिए? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत ने, इंडिया ने प्रगति की है, और ये बात सही कि बदलते दौर में हम अपने अपने राज्यों की या देश की उन्नति करना, तो हमको अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे दो कारण होंगे। एक तो राज्य में समृद्धि आती, दूसरी बड़े पैमाने पर हमारी रोजगार की दृष्टि से आबादी को काम भी मिलता है, और हमारी प्रतिभा ने जो अर्जित किया है उसको विश्व के साथ बांटने का प्लेटफॉर्म भी तैयार होता है। मुझे इस बात का संतोष है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डे फर्स्ट से इस दिशा में अपना अभियान चलाया है, और हमने सबने देखा कि भारत आज जिस ढंग से इकोनॉमिकली मजबूत हुआ है सभी क्षेत्रों में समान रूप से, उसमें सबसे बड़ा कारण 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व। वही कारण है कि हमने भी अपने राज्य को, हमारी सरकार बनने के बाद अलग अलग सेक्टर के अंदर न केवल इन्वेस्टर समिट हमने राज्य में की, बल्कि देश में रोड शो किए, और विश्व में भी हमने 5वें ये देश स्पेन है जहां हम अपनी इस अभियान को लेकर के आए। इन्वेस्टमेंट का माहौल जो है भारत के अंदर, कैसे आप उसको दर्शाएंगे? तो हजारों साल से हमारी देश और देश के दुनिया से संपर्क रखने की परंपरा रही है। प्राचीन काल में भी व्यापारी हमारे परस्पर एक दूसरे के आते जाते थे। वही कारण है कि आज के दौर में भी उसी बात की आवश्यकता है। जो यहाँ उपलब्ध है उसकी हमारे यहाँ आवश्यकता है, जो हमारे यहाँ बनता है वो यहाँ की आवश्यकता है। हमारे फूड से जुड़े हुए सारे अलग अलग प्रकार की विविध फसलों से हम दुनिया के अंदर हमेशा हम अपने अन्न के भंडार भरते थे। मिर्च मसाले से लेकर के जेवरात तक दुनिया में पहुंचाते थे। यहाँ की कच्चे माल से लेकर धातुओं से उठा करके कई और प्रकार की चीज़ों का निर्यात हमारे यहाँ करते हैं। आज के दौर में टेक्नोलॉजी का बड़ा लाभ मिल रहा है। विज्ञान की दृष्टि से कई सारी उन्नत प्रकार की टेक्नोलॉजी से हम अपने राज्य में समृद्धि का रास्ता खोलते हैं। हमारे यहाँ मानव श्रम बड़े पैमाने पर है, जिनको हम अपने देश के अंदर रोजगार का अवसर अगर उनको सीमित मात्रा में दे पाते हैं, तो ऐसी जगह पे जहां आबादी की और कई प्रकार से मानव संपदा के नाते से उनकी अपनी श्रम की कीमत होती है, तो हम परस्पर एक दूसरे पे अवलंबित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और ये पूरा देश का, मुझे लगता है दुनिया में बहुत सीधा मार्ग है, जिसको सहज स्वीकार करते हुए हर एक देश भारत के साथ आगे बढ़ रहा है। स्पेन वो देश है जहाँ बहुत तेज़ी से हमारे संबंध आगे बढ़ रहे हैं, और उसका लाभ भी हमको मिल रहा है। और क्या आप मध्य प्रदेश के लिए, इस राज्य के लिए ये माहौल किस तरह से? देखिए, स्पेन की और भारत की कई सारी साम्यता है, समानता है। उसमें इसका हिस्ट्री हमारे हिस्ट्री से मिलता जुलता है। ये भी उन्नतशील देश है और हमारा देश भी उन्नतशील है। अतीत के कालक्रम में हमारे इसके एक अलग प्रकार के संबंध पुराने ज़माने से चलते आए थे, आज के ज़माने में भी वो महत्व रख रहे हैं। जब कई प्रकार के फूड टेक्नोलॉजी के आधार पर फूड पार्क की हम बात कर रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे के फसल का आदान प्रदान कर सकते हैं। यहाँ फलों की, खासकर ऑरेंज वगैरह, ये बहुत अच्छे प्रकार से होते हैं। हमारे यहाँ भी फल होते हैं, लेकिन वो भी उतनी मात्रा में नहीं हो पाते हैं। टेक्नोलॉजी का भी बड़ा लाभ है, जिसका लाभ हम ले सकते हैं। हमारे यहाँ मिर्च मसाले से लेकर कपड़े और बाकी सब चीज़ों में बहुत समृद्धि है, उसका लाभ यहाँ के लोग उठा सकते हैं। एक दूसरे से मिलजुल करके व्यापार बनता है, और एक दूसरे के साथ ये ट्रेड बढ़ना चाहिए। इस दिशा में हमको जो संकेत मिले हैं, उस संकेत के आधार में कह सकता हूँ पर्यटन,
टूरिज़्म और ख़ास करके कल्चर का भी हमारा बहुत अच्छा संबंध है। यहाँ की भी परंपरा अच्छी है और हमारे यहाँ पर भी इस बात को लेकर के तो हमने टूरिज़्म के सेक्टर में, कल्चर के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, माइनिंग के सेक्टर में, गारमेंट्स के सेक्टर में, सभी क्षेत्रों में एक दूसरे को साथ में सहयोग करने का हमने काफ़ी ठोस काम माननीय भारत सरकार के राजदूत की मौजूदगी में और उनकी केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार स्पेन के साथ करने वाली है। बढ़िया। और आखिरी सवाल कि आज मैड्रिड में आपका इन्वेस्टमेंट प्लान प्रतिक्रिया कैसी रही? मैंने विस्तार से बताया कि काफ़ी सकारात्मक रही और मुझे इस बात का संतोष है कि अभी तो स्पेन की यात्रा का पहला दिन है, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि बार्सिलोना और बाकी जहाँ भी हम जाएंगे इसी प्रकार का सकारात्मक माहौल मिलेगा।